डॉक्टर चौहान, मोटापा किसी भी व्यक्ति की उम्र को कैसे घटा सकता है और किन बीमारियों से पीड़ित लोगों को अपने वजन का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एक तो बड़ा सरल सा समझने की बात यहाँ पर यह है कि जितना शरीर में वजन अधिक होगा उतना ही हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारा हृदय है, हार्ट है, हमारी किडनी है, हमारे जो और भी अंग हैं जिनको कि हर शरीर के हर अंग में कुछ ना कुछ पहुंचाना होता है या वहां की जो सफाई करनी होती है, लिवर को काम करना होता है। तो एक तो वजन कम हो तो उनको काम कम करना पड़ेगा, जब कम करना पड़ेगा तो डिजनरेशन उसकी जल्दी नहीं होगी, और ज्यादा काम करना पड़ेगा, जल्दी थक जाएंगे तो फिर जल्दी से उनको उसमें विकार आएगा। नंबर एक। दूसरा कारण यह है कि जो लोग जो ओबेसिटी से पीड़ित होते हैं, मोटापे से पीड़ित होते हैं, उनको अक्सर जो ये भी देखा गया कि उनको हार्ट डिजीज और डायबिटीज दो चीजें हो जाती हैं, और ये दोनों ही रोग जो हैं ऐसे हैं कि ये बहुत एक तरह से इनको साइलेंट किलर भी हम कह सकते हैं कि वैसे तो कुछ आपको मालूम चलता नहीं है लेकिन अंदर अंदर आपको खोखला कर देते हैं। तो ये कारण इसका मुख्य रूप से पाया गया कि मोटापा जो है वो हमारे आयु को कम करता है। और इसमें एक चीज और भी बड़ी अच्छी देखी गई वहां पर कि यदि आयु आपकी कम नहीं भी हो रही है तो और दूसरी चीज क्या हो जाती है कि आप मान लो डायबिटीज से, जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं या हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं या किसी और ऐसे रोग से पीड़ित हैं जो मोटापे के कारण, तो उसमें उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब हो जाती है। यानी कि अगर ओवरऑल कैलकुलेशन जब करें इसका, जो मैं उस स्टडी को मैंने देखा, उसमें ये मेंशन था कि लगभग 10 से और 20 साल तक हमारी जो है आयु वो कम होती है या उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। ऐसा मान लीजिए कि जीवित तो हैं लेकिन वो जीवित रहना भी कोई जीने जैसा नहीं है। वहाँ बहुत ज्यादा जो है आप एक तरह से दुखी हैं। कई लोग बेड पर ही रहते हैं, कई लोग चल फिर नहीं पाते, कई लोग कुछ काम कर नहीं पाते, किसी तरह का शरीर में कष्ट हो रहा होता है, स्वस्थ नहीं होते हैं, सुखी नहीं होते हैं। तो ये इसलिए मोटापा जो है केवल एक ब्यूटी से रिलेटेड जो है सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारी आयु को भी कम करता है और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी खराब करता है। तो किस प्रकार से हम अपने वेट को मेंटेन रख सकते हैं, आयुर्वेद का इसमें क्या कहना है, इसी विषय पर बातचीत करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए और अच्छे कुछ आपको टिप्स भी दें। दिल को मजबूत बनाने के साथ साथ और किन रोगों में असरदार है अखरोट, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, मोटापे के कारण क्या हो सकते हैं? क्या हमें जरूरत से ज्यादा खाने की आदत है इसके लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल, देखिए, जरूरत से ज्यादा खाना, अधिक मात्रा में भोजन का सेवन करना, ये तो एक कॉमन कारण बिल्कुल माना जाता है, सामान्य कारण। इसके साथ साथ यदि आप भोजन अधिक मात्रा में कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपका लाइफस्टाइल जो है वो एक तरह से सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी कि ज्यादा मूवमेंट नहीं है, एक्सरसाइज आप नहीं करते हैं, तो चलना फिरना ज्यादा नहीं होता, तो ये तो एक बिल्कुल सरल कारण होता ही है मोटापा बढ़ने का आपका। और आज भारत में अगर हम देखें जो मोटापा बढ़ रहा है उसका कारण यही है, भोजन हमारा वही चले आ रहा है, गरिष्ठ भोजन, पराठे, तली चीजें, फ्राइड, जो हमारे त्योहारों में मिठाइयाँ, लेकिन हमारी जो एक्टिविटी कम होगी। पहले लोग मेहनत का काम करते थे, खेतों में काम करते थे, फिजिकल वर्क करते थे, आजकल वो बिल्कुल खत्म हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम कारण देखें तो सबसे पहला कारण है कि यदि हमारी पाचक अग्नि, जिसको जठराग्नि हम बोलते हैं, अगर वो मंद है, कमजोर है या किसी प्रकार से विकृत है, उसमें कोई खराबी है, तो हमारा जो भोजन ठीक से नहीं पचेगा। भोजन जब नहीं पचता है तो एक चिकना पदार्थ बनता है, इसको आम बोलते हैं। यही आम जो है मेदो वह स्रोतस, यानी कि फैट कैरिंग चैनल्स में जाकर के जमना शुरू हो जाता है, और वहां पर जो फैट जब आता है पीछे से, जब भी पोषण करते हैं तो हर चीज फैट कैरिंग चैनल्स में ही जमा होती है, खास तौर से पेट के अराउंड, हिप्स में या चेस्ट एरिया में ये फैट जमा होता है। टांगे, हाथ कई बार पतले पतले होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है, अगर जो लोग बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं या अनहेल्दी फूड खाते हैं, उनका भी मोटापा बढ़ता है, क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, वो आम बनाने वाला है। अधिक मात्रा में मिठाई का सेवन करना, अधिक मात्रा में तली हुई चीजें या मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन करना, या बहुत ज्यादा ठंडे भोजन, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आजकल बहुत पीते हैं, ठंडा पानी लोग पीते हैं, जो भी चीज हमारी अग्नि को नष्ट करेगी वो मोटापा बढ़ाएगी। मानसिक तनाव भी एक बहुत बड़ा कारण आज के युग में है। स्ट्रेस के कारण लोग ज्यादा खाते हैं। कई बार देखा होगा जब एंजाइटी होती है तो मिठाई खाने को दिल करता है, और खाते नहीं है लोग, कंफर्ट ईटिंग इसको बोल देते हैं हम लोग। और इसके अतिरिक्त अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती है, उसके कारण भी आपको मोटापा बढ़ सकता है। गहरी नींद अगर नहीं आती, ध्यान से सुन लीजिए, शायद कभी आपने सोचा नहीं होगा ऐसा।
और जो महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं या पोस्टनेटल, जब वो बच्चे को जो जन्म देने के बाद, डिलीवरी के बाद, उस केस में भी मोटापा अक्सर देखने को मिलता है। और आजकल तो चाइल्ड ओबेसिटी भी बहुत बढ़ रही है, पूरे विश्व में, भारत में भी बढ़ रही है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो भी बहुत सेडेंटरी हो गए, गैजेट्स का प्रयोग करते हैं, चलना फिरना, आउटडोर गेम्स बिल्कुल नहीं है। और कहीं कहीं पर जो मोटापा जो है वो जेनेटिक भी देखा जाता है। अगर आपके माता पिता जो है वो ओबेस हैं, मोटे हैं, तो आपको भी मोटापा आ सकता है। डॉक्टर चौहान, कुछ लोग बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं लेकिन फिर भी उनका वजन कम नहीं होता, इसके पीछे क्या कारण है? वजन कम करना है तो क्या खाएं और क्या ना खाएं? देखिए, जरूरी नहीं है कि केवल वर्कआउट करने से आपका वजन कम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है वो देखना है कि जितनी कैलोरीज आप सेवन कर रहे हैं उतनी कैलोरीज आपकी बर्न होनी चाहिए, उससे ज्यादा बर्न होनी चाहिए अगर आपको वेट लॉस करना है। अब अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन आके घर जो है पेल करके 2 किलो दूध पी लिया, फिर प्रोटीन शेक पी लिया, उसके बाद कुछ और चीजें खा ली, तो खा ज्यादा रहे वर्कआउट में, उसको जला नहीं रहे उतना, तो ऐसे में आपका वजन कम नहीं होगा। लेकिन ऐसे भी लोग हैं कुछ जो वर्कआउट भी करते हैं और कैलोरीज का भी ध्यान रखते हैं, यानी कि खाना भी वो बहुत कम खाते हैं, एक्टिव भी रहते हैं और उनकी भोजन भी लाइट है उनका भी कई बार वजन कम नहीं होता। बहुत सारे लोग डाइटिंग करते हैं, वजन कम नहीं होता। तो वहां पर आयुर्वेद के मुताबिक आप समझ लें, उनका जो कारण ये हो सकता है कि उनकी प्रकृति जो है, शरीर की जो प्रकृति है वो कफ प्रकृति है। कफ प्रकृति वाले लोगों में नॉर्मली उनका वेट थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वात प्रकृति और पित्त प्रकृति। या किसी व्यक्ति को हो सकता है डिप्रेशन है, कोई मानसिक विकार है, उसके कारण भी जो है उसकी अग्नि मंद हो जाती है, भोजन ठीक से पचता नहीं है, क्योंकि मन उसका जो उदास रहता है उससे आम बनने लगता है, और इसके कारण भी जो है उसका वजन कम नहीं होगा वर्कआउट के बावजूद भी। अब आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि क्या खाएं। सिंपल फॉर्मूला है, हम आयुर्वेद में कहते हैं बार बार, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। अगर मॉर्निंग में आप अगर केवल उठ करके एक बड़ा गिलास ले लीजिए, उसमें गर्म पानी, आधा नींबू, एक चम्मच शहद मिला के पी लीजिए, बहुत बढ़िया चीज है। उसके बाद नाश्ते के अंदर ब्रेकफास्ट में केवल फ्रूट्स खाइए, 12 बजे से पहले अन्न मत खाइए, फ्रूट्स खाइए या फलों का जूस पी लीजिए, ताजा जूस, डब्बे वाला जूस नहीं चाहिए। लंच के समय सलाद जरूर खाइए, 1 प्लेट सलाद, साथ में अपना दाल चावल रोटी और छाछ का सेवन आप कर सकते हैं। इसके अलावा इवनिंग में जब आफ्टरनून में आपको कुछ भूख लगती है तो कोई हर्बल चाय, आयुर्वेदिक चाय आप पी सकते हैं। ये स्लिम टी जीवा की आती है, आयुर्वेदिक चाय भी जीवा की बहुत अच्छी है। ये बहुत बढ़िया चाय है जो कि नॉर्मल चाय को रिप्लेस भी करती है, टेस्टी भी है और आपको शरीर में फायदा देती है। और रात का खाना जो है वो हल्का होना चाहिए, उसमें आप कोई खिचड़ी बना सकते हैं या कोई पोहा बना सकते हैं, उपमा बना सकते हैं, दलिया बना सकते हैं, या पतली सी सब्जी कोई मूंग की दाल बना लीजिए, लौकी की सब्जी, उसके साथ एक चपाती खा सकते हैं। मतलब लाइट आपका डिनर होना चाहिए। क्या ना खाएं, तो वो तो बहुत क्लियर है कि बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन आपको नहीं करना है, मिठाइयां नहीं खानी, दूध से बनी चीजें, खास तौर से दही, चीज, आजकल चीज बहुत खाते हैं लोग, या पनीर या फिर मलाई, मक्खन, इसका सेवन नहीं करना है। और बिल्कुल जो है मीठी चीजें, चीनी से बनी चीजें, मैदे से बनी चीजें, या बहुत ज्यादा जो कफ वर्धक भोजन होता है जिससे शरीर में कफ बनता है, और जंक फूड, ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर आप अपने वजन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अगर फॉलो कर रहेंगे आप, तो डेफिनेटली वजन भी कम होगा और आपके शरीर में और भी आपको कई तरह के बेनिफिट नजर आएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।